बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, हम लोग तकरीबन रेडी हो चुके हैं। सिर्फ एक बाइक रहता है जिस पर सामान बांधना है, वो है खालिद साहब का। बाकी ये शाहिद भाई और वसीम भाई का बाइक, तैमाश भाई का फाइनल टच हो रहा है। अब्दुल माजिद भाई ने भी सामान बांध दिया है और बिल्कुल रेडी है। माजिद भाई, जी जी आप रेडी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी। सफ़र के लिए भी, सफ़र के लिए हर किस्म के चैलेंजेस के लिए भी। भाई साहब रेडी हैं आप? या भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल। और भाई रेडी है बस। ये आपने अच्छा वाटर ये आपका ट्रेल बॉक्स बहुत अच्छा है। काफ़ी सारा सामान तो इसमें भरा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ से सामान निकाल के कहीं ले जाना पड़े हाइक के लिए, तो फिर आप उसको यहाँ से निकाल के बैग है आपके पास, उसमें डालेंगे, इससे खुद से कैरी करेंगे। इसे खुद कैरी करेंगे ब्रीफ केस की तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह सखर। इस पाइप ने रात मुझे बड़ा जलील किया। बिल्कुल अजीब जगह पे है। नहीं, मेरे को नहीं पता। असल में तो ये जगह पार्किंग नहीं है, ये तो हमारे रूम्स के बिल्कुल सामने है। तो सामान नहीं उतारना था और पार्किंग में वो ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे थे, तो इसीलिए हमें भारत मजबूरी यहाँ बाइक्स ठहराने पड़े, क्योंकि हमने सामान भी नहीं उतारना था। तो जिनका सामान नहीं उतारना था उनके बाइक अंदर थे, 2-4 बाइक बाहर थे। ये नारान बाज़ार का बिल्कुल एंड है। हमारा होटल भी तकरीबन एंड में था, बस इस ब्रिज तक नारान का बाज़ार है। फिर यहाँ राइट साइड से ये नारान का जो बाईपास रोड है और झील सैफ अल मलूक का रोड भी यहीं से है, इसीलिए ज़्यादा जीप्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आज के प्लान की बात कर लूँ कि आज का जो प्लान है इंशाअल्लाह कि ससी जो विलेज है उसके इर्द गिर्द किसी रेस्टोरेंट पे, किसी होटल पे स्टे करेंगे, या फिर जगलोट में, या उधर अब कैंप लगाते हैं अपने, या टाइम देखेंगे। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हमने फिर दासू विलेज और फिर इस तरह हरामोश के लिए और फिर कोतवाल के लिए ट्रैक करना है। अब ये 2 दिन का है, 3 दिन का है, ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आज हम लोग जल्दी निकले हैं। हम नॉर्मली 9 बजे 8 के बाद ही निकलते हैं टूर में। तो उस पूरे टूर में कोई 1-2 दिन इस तरह होते हैं कि जब हमने सफ़र बहुत करना होता है या कहीं पहुंचना होता है, तो फिर हम एडजस्ट हो जाते हैं और फिर हम अर्ली निकलते हैं। अदरवाइज़ हम लोग इतने जल्दी नहीं उठते। नारान में फ़र्स्ट टाइम हम इतने जल्दी उठे हैं और सफ़र पर अभी शुरू हैं। तकरीबन 6:20 हो रहे हैं। यहाँ पे हमने 2017 में रुके थे फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, उसके बाद तो गुज़र जाते हैं। तो अभी इस मरतबा 2-3 नए मेंबर हैं, तो इसीलिए रुकेंगे और ज़रा फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे कुनहार के साथ। ये देखिए। अच्छा, मैं जब भी पानी के चश्मों से गुज़रता हूँ, हर वक्त साल मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि गवर्नमेंट अगर इनके नीचे पाइप्स बहुत सारे छोटे छोटे डाल दे, तो उस साइड पे एक खूबसूरत व्यू बन जाएगा और ऊपर कंक्रीट डाल दें, गुज़रने वालों के लिए मसला भी नहीं होगा। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, हुकूमत की मर्ज़ी है। चौधरी साहब, मैं ज़रा बंदे देख लूँ कितने आगे हैं और कितने पीछे हैं। ये खालिद भाई हैं और ये हैं जी इब्राहिम भाई, अब्दुल माजिद भाई, और ये कौन है, YBZ, अच्छा ज़िया भाई, और ये कारी साहब हैं। 6 ये, एक मैं, 7, 3 बंदे यानी कि आगे हैं। अच्छा, आज मैंने एक और भी सोचा हुआ है कि ये जो ट्रैक है यानी नारान से लेकर क्या नाम है, बाबूसर टॉप तक, ये सारा खूबसूरत है, ग्रीन है और मतलब बहुत खूबसूरत है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसकी मैक्सिमम रिकॉर्ड करूँगा वीडियो, ताकि जब भी कोई बंदा ये वीडियो देखे तो उसे ऐसा महसूस हो कि वो सफ़र कर रहा है। अब जब ज़्यादा वीडियो शूट होंगी, जब ये वीडियो प्रोसेस होगी, तो वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होगी। फिर लोग कहते हैं कि लंबी वीडियो बोर करती है,
लेकिन आप ये देखें कि जो सफ़र पूरे दिन में होता है वो आप घर बैठे एसी रूम में या पंखे के नीचे बैठकर आप पूरा सफ़र करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। अब थोड़ा सा तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अब थोड़ी सी वीडियो तो लंबी होगी, इतना कंप्रोमाइज़ तो करना ही चाहिए। अब जैसे आज के जो सफ़र है इसमें बाटाकुंडी, बड़वाई, जलखड, बेसल और क्या है जी लोलो सर लेक है, वहाँ पर भी रुकेंगे थोड़ी देर। उसके बाद है जी कौन सा है मुझे नाम नहीं याद आ रहा, गेटी दास। उसके बाद आ जाएगा जी बाबू सर टॉप। यहाँ तक तो मैं मैक्सिमम मूव करूँगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा, अब ये सारे खूबसूरत इलाके हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारों को कवर करूँ। ये कंघी बड़ी सख्त जलील करती है। मैं ये पहले एबटाबाद के साथ भी थे और अभी यहाँ फिर से हैं। ये बाटाकुंडी है और बाटाकुंडी के बारे में बता रहा था तो वो रोड ख़राब आया तो मुझे याद आ गया। वो पहले भी शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया हो, एबटाबाद से जब आगे आते हैं यानी इस तरफ आते हैं तो वहाँ पर भी मतलब मानसेरा, बालाकोट, इसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे रोड हैं इस तरह जिनको वो ऐसे लाइनें लगी हुई हैं, रफ़ किया हुआ है। हम देसी ज़बान में कहते हैं कंघी लगी हुई है। तो वो बाइक्स के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर बाइक स्लिप करता है। उसकी वजह ये है कि वो टायर बाइक का छोटा होता है, ऊपर से जो टूरिस्ट हजरात हैं उनका वज़न होता है बैग्स का, तो वो जो फ्रंट का जो टायर है वो तो बिल्कुल उस लाइन में फंस जाता है ना, स्लिप करता है। गाड़ियों के लिए तो कोई इशू नहीं है लेकिन बाइक्स के लिए ये एक मसला है। अब क्या कह सकते हैं। अब हमारे एक ग्रुप मेंबर हैं, दोस्त हैं हमारे तमाश भाई, तो उनके बाइक उनका टायर भी बड़ा है लेकिन वो भी एक जगह पर इसी वजह से स्लिप हुए हैं। तो अल्लाह ने बचा लिया है, लेकिन ये बाइक्स के लिए है डेंजरस ये चीज़। वो आ गया जी चश्मा। बड़ा दिल करता है कभी कभी ये जिस तरह सीधा है ना कि मैं एक स्पीड से इसके ऊपर से गुज़रूं और ऐसे साइड से टायरों से पानी ऊंचा ऊंचा जाए, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि फिर सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए आराम से गुजारना पड़ता है। तो जब 2020 में बारिशों में हम आए थे उस टाइम तो सारे गीले हो चुके थे, फिर हम ऐसे ही, क्योंकि जगह जगह पे पानी था तो पानी वैसे भी कपड़े गीले हो चुके थे, हम ऐसे ही फिर जाते थे स्पीड से। और 2017 में जब हम लोग फ़र्स्ट टाइम यानी यहाँ से गुज़रे थे खजराबाद पास के लिए जब जा रहे थे, तो ये आप देख रहे होंगे बहुत खूबसूरत जगह है, तो अट्रैक्ट करती है हर एक टूरिस्ट को। तो यहाँ जब नीचे उतरते हैं तो बहुत खूबसूरत व्यू है, तो हम लोग वहाँ पर रुके थे, फ़ोटोग्राफी वगैरह की। उसके बाद से हम लोग हर साल यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं। हालांकि इतना सफ़र नहीं है नारान से, तो हम लोग अक्सर अपना सामान खोल के जो चाय वगैरह का होता है तो अपनी चाय बनाते हैं, और अगर साथ कुछ खाने का हो तो वो भी खाते हैं। अभी तो ये देखें एक वो चाय का वो बनी हुई है जगह, और ये हमारे 2 मेंबर खड़े भी हैं, माजिद भाई और कारी। चलें जी, चाय तो यहाँ से मिल गई थी, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं इनके पास खाने पीने के लिए। तो सर मैं हेलमेट का शीशा बंद कर लूँ। तो
अभी अगला स्टॉप इंशाल्लाह लोरो सर पे होगा, लोरो सर लेक पर। वैसे हमारा पता नहीं चलता, कोई जगह भी खूबसूरत लग सकती है या कोई एक व्यू अच्छा लग सकता है तो वैसे ही रुक सकते हैं। तो कभी कभी इस तरह होता है कि हम लोग कहते हैं कि हम फ़ोटोग्राफ़ी के लिए या वीडियोस के लिए हमें लोकेशन अच्छी लगी है, लेकिन कभी आप ये सोचें कि जैसे बंदा कहता है ना कि मैं फ़ील ले रहा हूँ नेचर की, उस जगह की। आप कहाँ पर बैठ जाएं खूबसूरत जगह पर और मतलब सुकून से बैठ जाएं, वहाँ पर चाय पिएं या जो कुछ भी करें, लेकिन वहाँ पर थोड़ी देर गुजारें, सांस लें लंबे लंबे, उस जगह को महसूस करें तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी चूँकि सबकी सोच इस तरह बन गई है कि मैंने फ़लाँ जगह पे ठहरना है, क्योंकि मैंने ये टिकटॉक पर वीडियो देखी है, बड़ी अच्छी लोकेशन है, और फेसबुक पे देखा है या ट्विटर पे देखा है, जहाँ पर भी देखा है। तो अभी मैक्सिमम जो मतलब ज़्यादा लोगों की सोच ये है कि मैंने जो देखा है मैं वो लोगों को दिखाऊं, या मैं वो दिखाऊं जो किसी ने नहीं देखा। तो दूसरों को दिखाने के चक्कर में जो अपनी खुशी है या वो नहीं है, वो मतलब गायब हो गई है बीच में। तो यूट्यूबर की तो मजबूरी होती है, लेकिन वैसे आम बंदों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी खूबसूरत जगह जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो वहाँ पर आप उस जगह की फ़ील लें, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजारें। ये नहीं कि आपने फ़ोटो बनाए 2-4 फिर भाग गए, तो आपको फिर ज़्यादा मज़ा आएगा कि आप कहेंगे कि मैंने इस मंज़र को, इस जगह को फ़ील लिया, अपने अंदर समा लिया। फिर वो एक अरसा आपके अंदर से वो फीलिंग नहीं निकलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं भी ठीक भी हो सकता हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, मैं उसको अभी अपना बोलना बंद करता हूँ, क्योंकि मैंने ये शूट तो ज़्यादा करना है, तो आप शायद बोर हो जाएं मेरी बातों से। तो वीडियो में ज़्यादा शूट करूँगा और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले स्टेशन पे। चांस तो ज़्यादा लोलो सर का है। ये शीशा खोल देते हैं हेलमेट का थोड़ा सा। एडमंड साहब, वो क्या होता है चॉकलेट वाले चने? हाँ, नहीं वो जो नहीं इंडिया फिल्म दिखाते हैं, वो जो थोड़ा सा देते हैं प्रसाद दे रहे हैं सबको, हर टूर में देते हैं। लेकिन प्रसाद की जो किस्म है वो चेंज होती है। इस मरतबा ये है, पहले खजूर होती थी, ये देखें और दे दिया। 1 2 3 4 6 हैं, इनकी हालत देखें, महंगाई ज्यादा 6 है और 9 आपने पहले दिया, नहीं 15 दिन हमने ये चलाना है। मतलब कारी साहब मेरा ख्याल है कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये देखें छोटा सा हाथ में नहीं, हाथ में छोटा सा है। मुझे तो शहबाज शरीफ लगते हैं आप। अच्छा जी, हम आदत नहीं हमारी, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। कारी साहब मांगने नहीं आए, मैंने पार्टी चेंज कर ली है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने मेरे 2000 रुपये मन्ने थे, लेकिन दिए नहीं है। और कारी साहब को मैं मांगने नहीं आया, हमें मांगने नहीं आया, मजबूरी है, मांग लेता हूँ कभी। ये जरा मजा करते हैं ना जी, वैसे मांगने हम नहीं आए। हाँ। लेकिन अच्छा है कि एडमन साहब ने दे दिए। आपको मैं एक और बंदे से मिलवाता हूँ सुबह को। खालिद साहब, सुबह को सबसे आखिर में आप रेडी हुए, क्या वजह है? मैं सबसे पहले रेडी हो चुका था, लेकिन नहीं, आपने बहुत सामान नहीं बांधा था। 9 बाइक रेडी थे, 9 बंदे रेडी थे और 9 पर सामान बांधा हुआ था। सामान, क्योंकि आप लोगों ने अपने बाइक होटल में ठहराए थे और मेरी बाहर पार्किंग में ठहरी। गुंडी साहब की और
मामे की बाइक भी बाहर खड़ी थी, उन्होंने भी आपसे पहले सामान बांध लिया है, आपको पर जुर्माना लगना चाहिए। मैं सबसे आखिर में अम्मा होता हूँ ना, आपकी वजह से हम 15 मिनट लेट हुए हैं। कोई मसला ही नहीं है। अगली चाय आप पिलाएंगे। तेरी दाग तो अच्छे होते हैं, लेकिन ये वाले दाग आपके सर्फ एक्सल से भी नहीं उतरते। ये कपड़े नहीं बचने दे। सारी असल में पानी के साथ मिट्टी है, वो कीचड़ बनी हुई है वहाँ पे सारी। अगर आप उस शाबाशी यहाँ से आपका इरादा बनता है कि आप कश्मीर जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से यानी जलखंड से और आगे या बेसल से आप कश्मीर जा सकते हैं। नूरी टॉप से होते हुए शारदा, तो नीलम शारदा आप पहुंच सकते हैं। मुश्किल ट्रैक है थोड़ा सा, लेकिन आप जा सकते हैं। वैसे हमने नहीं किया, करेंगे फ्यूचर में। क्या मसला है? हाँ अच्छा ठीक है हो, तो फ्यूचर में हो सकता है कभी मौका मिला तो कर लेंगे। वैसे कश्मीर हम यहाँ से नहीं गए थे, वहाँ से गए थे, तो ये भी इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में करेंगे। तो ये हम आ गए बेसल में। ये बेसल है और ये है हमारा आज का चौथा पॉइंट, चौथा स्टेशन। इसके बाद है लोलो सर, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। और ये देखें, आपने अक्सर दीवारों पे मून का नाम सुना होगा, मून होटल ये है। इन्होंने बड़ी एडवर्टाइजमेंट की है हर जगह। वो आ गया जिसका इंतज़ार था, लोलो सर लेक। यहाँ से शुरू हो रही है सर जी, आगू खड़े आगू, यहाँ से शुरू हो रही है और आगे तक चली जाती है। यहाँ से अगर आप व्यू लें, तो जहाँ पे काशिफ भाई खड़े थे, तो यहाँ से एक मतलब नैरो व्यू आता है, सारी इस तरह लंबी झील आती है। और हम आगे ठहरेंगे जहाँ पे वो पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पे होटल भी है, कोई चाय भी पियेंगे उधर से, और कोई नीचे उतर कर भी कोई वीडियोस वगैरह बना लेंगे, और साथ साथ कोई टिकटॉक भी बना लेंगे। आजकल तो ये भी लाज़िम व मलज़ूम है, तो कुछ बंदे यहाँ से पहले बना के फिर उधर इकट्ठे हम लोग हो जाएंगे। रुकना है यहाँ पे? क्या रुकना है यहाँ पे? हाँ, चाय पियेंगे ना। चलो। फिर से अस्सलाम वालेकुम। बाबू सारा टॉप से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले हमने यहाँ पर आर्जी क़याम किया बवजह चाय, क्योंकि लोलो सर पे 2-3 नए बंदे थे, तो उन्होंने कोई फ़ोटोग्राफ्स बनाने थे, उसके लिए थोड़ी देर रुके। उसके बाद हम फ़ौरन वहाँ से निकले, और आज हम बहुत अर्ली निकले हैं, और मेरे ख्याल में हमारा ये चाय का पहला स्टॉप है। नहीं है क्यों?
सामान नहीं है। पानी नहीं है, ओ तेरी। डिसाइड यही हुआ है। सामान कौन है? मैं भी तो आ जाऊँ ना। अब वीवर डिसाइड यही हुआ है, प्लान यही था पहले कि चाय बनाते हैं, फिर डिसाइड हुआ कि जी पानी नहीं है, तो अब क्या करेंगे। तो फिर हमने सोचा कि भाई बाबू सर टाप से पानी ले लेंगे और नीचे उतर के कहीं अच्छी सी आबशार और चश्मे के साथ बैठकर चाय बनाएंगे और ठीक है, इस तरह करते हैं। चलो चाय तो नहीं बन रही, लेकिन मैं आपको यहाँ का एक व्यू दिखा देता हूँ। जिस तरह शाहरुख खान ने एक फिल्म में कहा था कि द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। चल प्यारे, चल प्यारे, तेरी किस्मत में हैरान नहीं, बल्कि नहीं, तेरी किस्मत में चाय नहीं। वैसे मैंने और चौधरी वसीम ने लोलो सर पे चाय पी ली थी, लेकिन ये सारे चूँकि दूसरी साइड पे खड़े थे, जहाँ पहले खड़े थे, हम सिर्फ 2 बंदे वहाँ पे खड़े थे, तो हमने चाय पी थी। लेकिन ये लोग जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो उस वक्त हम निकल गए, तो इसीलिए हमारा चाय का स्टॉप हो चुका है। तो अब जो अपनी चाय बननी है वो आगे कहीं जाकर बाबू सर के बाद, बल्कि थोड़ा सा नीचे उतर कर जहाँ ऑक्सीजन पूरी हो वहाँ फिर चाय बनाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी वजह से सांस ज़रा उखड़ा उखड़ा सा रहता है। तो अभी काशिफ साहब ने मुझे कहा है कि आप आगे जाएं और कोई ज़रा नीचे उतर कर अच्छी सी जगह देखें जहाँ पर पानी भी हो, तो अपनी चाय बनाते हैं। और हमारे पास सोन हलवा भी है, वो भी खाएंगे। सीटियाँ कौन मार रहा है? तमाशा तले बास हो। कितनी त्रुट गया? अच्छा, इसका नहीं है, इसका नहीं है। अच्छा, कारी साहब आ गए हैं। कारी साहब, तैमाश भाई और शाहिद भाई को यहाँ पे ठहरा दिया और हम सब लोग सारे नीचे जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाके हम जगह देखते हैं कोई अच्छी सी, और जहाँ पर हम लोगों ने चाय बनानी है अपनी। और जो हमारे पास सोहन हलवा है, यानी हमारे शहर की डेरा इस्माइल ख़ान की सौगात, तो वो भी खाएंगे साथ। और इतने तक, यानी हमारे चाय बनाने तक, सामान खोलने तक, ये भी अपना काम करके आ जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट है ना, इस तरह हमारा टाइम बच जाएगा।
फिर से अस्सलाम वालेकुम। आपकी बार यहाँ पर पानी है और हम यहाँ चाय भी बनाएंगे, क्योंकि काशिफ साहब समेत 5 बंदे आगे थे। मैं और क्या नाम है, कारी साहब, कुंडी और एक और बता खालिद, वो पीछे थे और क्लच की तार डाल रहे थे। तो वो अभी काम में शुरू थे, मैं आ गया। अभी हम ये चूल्हा खोल रहे हैं, सामान खोल रहे हैं चाय का। चूल्हा यहाँ पर है, सास्टैन उनके पास है और जो दूध और पत्ती वगैरह है वो किसी और के पास है। और ये तकरीबन हो जाएंगे, कह रहे को 5-6 किलोमीटर होंगे। नीचे आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं इजाज़त करूँगा अपने मसाद की। मसाद हाल लो शुक्र है फिर हाल ले की में तुस हाल लेना है, मैं गिनना है। मैं हाल ये जो मैंने थोड़ा घुटने पार किया ओहो ओ बैठे हैं। ते ये चैन वास्ते तो कुपी रखी वदे पे तेल दी, ते गोडा वास्ते कोई को नहीं। नहीं गोड़े बस वो एडमिन को है और बाद तो सदिन सो अच्छा रात ले फिलहाल का थोड़ा आराम रेस्ट करे तो चार अच्छा सर जी पूछना कीता वे। अच्छा कार छोड़, तुसे कार छोड़ा इजाजत करनी है, पूछना करना है। गोडा जरा हाल गया। ओहो अल्लाह बचा के दे। क्यों आप नहीं देखा था? करीब दर्शन मैं तो गिर गया था ना, जैसे मैं कुछ दीवार से गिरा, ऐसे गिरा अल्लाह, बस ऐसे ही ऐसे ही गिरा, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। मामा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अभी आप डांस कर रहे थे, जब मैंने सीखा आपने डांस रोक दिया। आप हमारे व्यूअर्स को नहीं दिखाएंगे? मैं नहीं दिखाना चाहता। कोई देखिए जी, डांस है मूड ना, हम्म। उस वक्त मेरा मूड था, अब नहीं। तो आपके मूड पे कोई बटन नहीं है, हम दबा दें? कोई बटन नहीं है, ये कोई स्विच? ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब मूड बनेगा मैं फिर करूंगा डांस। अच्छा क्योंकि मैं कोई किसी के लिए तो नहीं नाचता, मैं हाँ, एंजॉयमेंट के लिए कुछ नाचता। हुआ? चाय तैयार हो चुकी है। हो रही है, झूठ नहीं बोले। हो चुकी है? नहीं अभी उबल रही है। चौधरी हो चुकी है भाई मेरे, ये देखें। हलवा देते यार। कुंडी जब दूध में पत्ती डल जाए और रंग चेंज हो जाए, समझो चाय तैयार है। अरे कौन सी साइंस है? पत्ती में दूध एक तमाश। अगर नहीं रजे तो मैं पिया पैकेट खोले ना। नहीं बस रेडी हो जाओ, निकलना है। हाँ बिल्कुल। अभी खालिद साहब बैंक बांध रहे हैं, उन्होंने खोल लिया था 3 घंटे। मतलब जी 3 घंटे है। 3 घंटे नहीं तो मतलब कम से कम 2.5 घंटे तो है। 2 घंटे हैं। फिर एक और चाय ना बना लें? बना देते हैं। चलो फिर से चाय। रहने दे भाई, रहने दे। हम खुद बनाते हैं। जैसे पहले तूने कहा था उसी तरह बाबू सटाम में कि हम चाय, आप उधर ठहरे, हम चाय बनाते हैं। तो हमने बनाई नहीं थी। सुनते हो हमसे सलाम साहब कराओ। हाँ, ये हैं हमारे ग्रुप के वजीर आला मियाँ काशिफ शरीफ साहब। आप कहेंगे कि ये मांगने आया है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये आप तो देखें, आपने पहले भी हमारे साथ ताउन किया था, अभी भी मैं मांगने नहीं आया हूँ, मेरी मजबूरी है। और पहले भी आपने हमारी मजबूरियों का लिहाज किया था, अभी मुझे उम्मीद है कि अभी भी आप जो है हमारी मजबूरियों का लिहाज रखेंगे। मैं मांगने बिल्कुल नहीं आया, मैं मांगने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी इमदाद आप कर देंगे। चलें जी, मैं ये सेट कर लूँ। तो हम लोग चाय के लिए रुके थे, फिर चाय से काम बढ़ गया। फिर जब रुकते हैं तो फिर सही रेस्ट भी कर लेते हैं, थोड़ा सा गपशप भी हो जाती है और चाय भी पी लेते हैं। फिर थोड़ा छोटा मोटा किसी न किसी बाइक का काम होता है, मतलब किसी की चेन ढीली होती है या इस तरह, वो भी हो जाता है। और मतलब समझ लें चाय के लिए रुके थे, लेकिन काम बढ़ गया।
फिर जब आप नीचे जा रहे हैं तो गर्मी आगे ज़्यादा आएगी। गर्मी की वजह से चूँकि मोटे कपड़े और शर्ट्स पहनी हुई थी तो हमने कहा कि ये टी शर्ट पहन लें, बजाय ये कि फिर थोड़ा सा कुछ किलोमीटर आगे जाएंगे तो गर्मी शुरू होगी, फिर चेंज करने पड़ेंगे, फिर रुकेंगे, टाइम वेस्ट होगा, तो भी से कर लेते हैं। अच्छा, आप पहाड़ी इलाकों से जब भी उतरें तो कोशिश करें गियर में कंट्रोल करें बजाय ब्रेक के। ये गाड़ी के लिए और हमारे लिए भी बेहतर है। ये आ गया जी चिलास का 0 पॉइंट। लेफ़्ट साइड पर है चिलास शहर और राइट साइड पर है KKH। ये तो रुके हुए हैं फिर। तो यही होटल पे मेरे ख्याल रुक रहे हैं, तो अब तो रुकना पड़ेगा। अरे मेरे ख्याल में सारे रिवर्स करके लगा रहे हैं, तो मैं भी ऐसे ही पीछे ले आता हूँ। ख्याल 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 ख्याल। इसको तो ऊपर सेट करते हैं। जब बाइक के ऊपर सामान हो तो उसको रिवर्स करना ऐसे, मतलब जैसे चिंची को रिवर्स करना हो। चलें, जब निकालते हैं उस वक्त रिवर्स करके पीछे निकालना पड़ता तो इजी हो जाएगा निकालते वक्त। सबर तमाशा को तो गिना उधर नहीं खड़ा अगो तीनों इन। हाँ, 1 मिनट इब्राहिम, सबर सबर सबर। कुछ टूटने की आवाज़ तो आई है, पता नहीं क्या लगा है। माउंट पीछे खड़ा था मेरे ख्याल में, वही टूटा है। वो वीडियो बढ़ा के मेरी बेइज्जती थी। बड़ा मजा नहीं करेगा एक सीखना पछतो तो देखो गलाया की नहीं ए इन्हें असल गाना है पछतो एक मतलब पहले बीच पछतो वाले हटा के उर्दू वाला लिखे ना आपे। ये बहुत अल्लाह का शुक्र है कि रोड बना हुआ है, नहीं तो जो चिलास चौक का 0 पॉइंट है, यानी जहाँ होटल पे हम लोग रुके हुए थे, वहाँ से लेकर रायकोट ब्रिज तक रोड मतलब ख़राब होता है। उसमें कुछ फिर ऑफ रोड है, थोड़ा सा रोड टूटा हुआ होता है, या वो पुराना रोड था। तो उसके बाद जो रायकोट ब्रिज आती है वहाँ से फिर सारा ज़बरदस्त रोड है। तो अभी ये जो नज़र आ रहा है ये तो सारा बिल्कुल उस तरह है। अब आई होप कि ये अच्छा बना हुआ होगा रायकोट तक, इंशाअल्लाह उम्मीद इस तरह है। बाकी सफ़र करेंगे तो देखेंगे हम भी और आप भी। ये तमाश भाई और खालिद भाई एस काम की सिम ले रहे हैं, क्योंकि दूसरे नेटवर्क ऊपर जाकर काम नहीं करते, तो इसीलिए ताकि आपस में कम्युनिकेशन हो सके। अब ये देखें कि मैंने तवक्को किया था उस वक्त जो बता रहा था कि इस तरह इंशाल्लाह सारा रोड होगा, अल्लाह खैर करेगा। तो आगे इस तरह भी रोड आ गया। तो इस तरह होता है, हम ज़िंदगी में कई बार सोचते हैं, उम्मीदें बहुत अच्छी रखते हैं, तवक्कुआत बहुत अच्छे रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इस तरह होता नहीं है। लेकिन अगर इस तरह हो भी जाए, जिस तरह नहीं होना चाहिए, तो भी साबित कदमी से आगे चलते रहना चाहिए जैसे हम चल रहे हैं, क्योंकि आगे फिर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लो जी, आ गया फेरी मेडोज़ का रास्ता, और ये यहाँ से ऊपर जीप्स जाती हैं टट्टू विलेज तक। फिर उसके बाद जो ट्रैक है एक 3-3.5 से 5 घंटे का, और ये है जी शंग्रीला रिज़ॉर्ट, और ये है रायकोट ब्रिज, और रायकोट ब्रिज के बिल्कुल नीचे पार्किंग होती है। और ये है जी तहमाश। ये क्यों खड़े हैं, क्या मसला है? ये इब्राहिम भी आ गया, क्यों खड़े हैं? इतनी सख्त गर्मी में शेक पीने के बाद मज़ा आ गया। तमाश ने हमें इसलिए रोका कि शेक पीते हैं यहाँ पर। वैसे भी बहुत देर से मुझे प्यास लगी हुई थी, लेकिन रुकने का कोई वो नहीं बन रहा था। पीछे जो रास्ता है, बड़ी सख्त गर्मी है, आप यकीन करें, बहुत गर्मी है। तो कुछ जान में जान आई।
एक गोरे खड़े हैं, लगता है या तो फेरी मेडोज़ की तरफ जा रहे हैं या हो सकता है फेरी मेडोज़ से आ रहे हों। अच्छा, हम रायकोट, ये रायकोट से जो टर्न लेते हैं अभी जो लिया है हमने, जिस पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ जब भी पहुँचते हैं और ये सामने ये बोर्ड देखते हैं तो आप यकीन करेंगे, मुझे लगता है कि हमारा सफ़र अब यहाँ से शुरू होता है। यानी ये हर बार हमें लगता है कि हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है, और लगता नहीं, बिल्कुल इस तरह ही है कि हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है। अभी भी हमारा सफ़र अब यहाँ से शुरू है। तो बहुत ब्रेक्स लग गए, अब इंशाल्लाह सीधा जगलोट में रुकेंगे, और मैंने बस पेट्रोल डलवाना है, वही ब्रेक आएगी किसी पंप पे, बाकी हमारी ब्रेक इंशाल्लाह जगलोट पे होगी। तो मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ, राइड एंजॉय करते हैं आप भी और मैं भी। ये आ गया वो पॉइंट जहाँ से आपने फ़ैसला करना है कि आपने सीधा स्कर्दू जाना है या यहाँ से राइट साइड से स्कर्दू जाना है देवसाई के ज़रिए। ये रास्ता एस्तोर की तरफ जाता है, हम अक्सर यहाँ से जाते हैं एस्तोर और फिर देवसाई और उसके बाद जी स्कर्दू। इसके अलावा बहुत सारे और पॉइंट्स भी हैं, लेकिन हमने यहाँ जाना नहीं, हमने सीधा जाना है। आज हमारे टूर के तीसरे दिन का अख्ताम हुआ और जगलोट में स्टे किया है रॉयल होटल में। तो क्योंकि आगे सफ़र कोई फ़ायदा नहीं था और हो भी नहीं सकता था, तो हमने कहा स्टे कर लेते हैं, फिर सुबह अर्ली निकल जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे एक दो ग्रुप मेंबर हैं, उनकी ज़रा तबीयत ख़राब है, तो यहाँ पर आए, चेकअप कराया है डॉक्टर से, तो दवाई वगैरह ली है, इंजेक्शन लगाया है, तो अभी वो आराम कर रहे हैं। और ये है कि हमारा रूम, वसीम भाई, इब्राहिम भाई। अब इस रूम में 5 बंदों ने एडजस्ट होना है, 3 ऊपर होंगे, 2 नीचे, या ऊपर 4 आ जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर है। और ये है जी 202 और काफ़ी अच्छा होटल है। ये है 203। टक टक टक। ग्रुप लीडर साहब, काशिफ नवीद साहब, खालिद भाई, ज़िया भाई, हम फ्रेश हो चुके हैं। एक बंदा मिसिंग है, अब्दुल माजिद भाई, वो कुकिंग करे नीचे। अच्छा कुकिंग कर रहे हैं। और ये देखें जी, और ये टोटल सामान का 20% है, क्योंकि बाइक्स जहाँ पे पार्क हैं सारा सामान उनके ऊपर बांधा हुआ है, तो 1-2 बंदे अपना सामान ले आए होंगे। ये सिर्फ काशिफ और मेरा सामान है, बाकी तो जो हैंड कैरी है वही है। फिर भी अगर सारा सामान आता तो फिर सामान ही आता, बंदे कमरे में नहीं आते। सही कहा। और तैमाश भाई भी नहीं है। वाहिद का मौसम अच्छा क्या हुआ भाई, किसके इंतज़ार में बैठे हो? नहीं, मार्बल चेक कर रहे हैं जो इन्होंने लगाई है, ठंडी है। बहुत मजे की और ये जहाँ जगह मिल जाए 4000 तो हम ऐसे नहीं। ओ भाई, फिर रात को इधर सो गए।